हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपको पेपर किस तरह से हल करना है। एक बात तो स्पष्ट है कि जो अभ्यर्थी मेहनत कर रहे हैं, दमदार तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। यानी कि तुक्के की बिल्कुल संभावना नहीं है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन ऐसे ही हो जाएगा। सिलेक्शन उसका ही होगा जो वास्तव में अपनी तैयारी बिल्कुल सटीक और रणनीति के अनुसार और अच्छी कर रहा है, यानी कि बिल्कुल भी अपनी लापरवाही नहीं कर रहा। मैं बताने की कोशिश करूंगा कि आपके 5 से 10% किस तरह से सही हो सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन तो आप सभी करोगे, लेकिन 5 से 10% आपको अधिक सही करने के लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपको 5 से 10% ज़्यादा एक्स्ट्रा सही करने हैं और वो किस तरह से होंगे, इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। बात करता हूं मैं, आपको सबको पता है क्योंकि पिछले आप कुछ दिनों से, कुछ माह से, कुछ सालों से आप इसी की तैयारी कर रहे हो। जैसा कि आपको पता है, लेवल सेकंड की बात कर रहा हूं मैं। आपके राजस्थान भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजस्थानी भाषा ज्ञान के 40% पूछे जाएंगे। राजस्थान जीके शैक्षिक परिदृश्य से आरटी समसामयिकी के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मैं यहीं रुकता हूं। अब मेरा रुकने का उद्देश्य यह है कि आपके राजस्थान जीके और समसामयिकी, इन दोनों का बिल्कुल सेम है। यानी कि इसमें से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 25 में से आपके 12 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि अगर बात करो राजस्थान जीके में, जो आपके पोर्ट है, इसमें आपके राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं और प्रमुख खिलाड़ी, 3 टॉपिक आपके इसमें दिए रखे हैं राजस्थान जीके में, जो आपके समसामयिकी में आते हैं। बाकी इसमें उद्योग दे रखे हैं, वो आपके प्रतीक चिन्ह दे रखे हैं, वो आपके भौगोलिक इसमें आ जाते हैं। इस तरह से बात करें तो 12 क्वेश्चन ये, और बाकी 3 से 4 क्वेश्चन और मान लेते हैं तो 12 3 यानी कि आपके 55 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके और करंट अफेयर से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद में बात करता हूं आपके सब्जेक्ट के आपके 60 क्वेश्चन, शैक्षणिक रीति विज्ञान के 10 क्वेश्चन, शैक्षणिक मनोविज्ञान के 10 क्वेश्चन, सूचना तकनीक के 5 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन किस तरह से करने हैं, यानी कि मेरा उद्देश्य यह है कि आपको किस तरह से करना है। मेरा उद्देश्य है कि आपके 5 से 10% ज़्यादा सही हो, उस पर आपको रणनीति बता रहा हूं। जैसा कि आप देखते हो, 40 में से आप फर्स्ट पोर्शन में से 32 क्वेश्चन सही करते हो। कितने क्वेश्चन आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में, कितने क्वेश्चन आए आपको? 32 क्वेश्चन आए आपको। इसमें से राजस्थान जीके शैक्षणिक प्रदेश से आरटी समसामयिक 25 में से आपको 18 क्वेश्चन सही आए। विद्यालय विषय में 60 में से आपको 50 क्वेश्चन आए, और शैक्षणिक रीति विज्ञान में से आपको 7 क्वेश्चन आए, और शैक्षणिक मनोविज्ञान से 7 क्वेश्चन आए, सूचना तकनीक से 3 क्वेश्न आए। पीछे इसलिए लिख रखा है मैंने कि अगर आपको 32 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको 3 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा बढ़ाने पड़ेगा। मतलब यह है कि आपको उस पर रिस्क लेना पड़ेगा। आपको उस पर आपको देखना पड़ेगा कि 3 क्वेश्चनों को आपको उस पर कम से कम आपको 3 क्वेश्चन तो आपको चांस लेना ही पड़ेगा। अगर आप चांस नहीं लोगे, 50-50 का चांस नहीं लोगे, तो आपका सिलेक्शन मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपको चांस लेना ही पड़ेगा। इसी तरह आपको 18 क्वेश्चन कर रहे हो तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। यानी कि ये उदाहरण है आपके लिए। इसी तरह आपके विद्यालय में अगर 50 क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको 5 क्वेश्चन पर चांस लेना पड़ेगा। 7 क्वेश्चन शैक्षणिक रीति विज्ञान कर रहे हो तो आपको 1 क्वेश्चन पर चांस लेना पड़ेगा, और शैक्षणिक मनोविज्ञान पर 7 क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको 1 क्वेश्चन का चांस लेना पड़ेगा। इसी तरह सूचना तकनीक में 3 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो 1 क्वेश्चन पर चांस लेना पड़ेगा। अगर आप केवल वही क्वेश्चन करते हो जो आपको सही है, तो आपके टोटल 117 क्वेश्चन सही होते हैं। उसमें से भी आप यकीन माने कि 5 से 10 क्वेश्चन आपकी गलती निकलेंगे ही सही। इसके बाद में अगर चांस लेते हो तो आपके 130 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, यानी कि आपका स्कोर 130 क्वेश्चन पूछता है। यानी कि आप 13 क्वेश्चन पर आप 50-50 का चांस लेते हो। 13 से 15 क्वेश्चन आपको 50-50 यानी कि चांस लेना ही होगा, यानी आपको तुक्का लगाना ही होगा। इसके बाद में ही आपके 130 क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि आप 130 ही क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले आपकी जो लिट की परीक्षा हुई थी, जो रद्द हुई थी, उसमें अभ्यर्थियों के 150 में से लगभग 135 नंबर आए थे। ठीक है, तो हो सकता है ये आगे आंकड़ा पहुंच जाए। एक उदाहरण है। अब आपको किन बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा? मेरा उद्देश्य यह है कि आपको ध्यान रखना होगा। आपको कैसे तुक्के लगाने हैं, यानी कि आपके 5 से 10 क्वेश्चन आपके किस तरह से सही हो सकते हैं, इस पर आपको जरूर ध्यान देना है। जैसा कि आपके मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, सेकंड ग्रेड का और फर्स्ट ग्रेड का, और 1 घंटे क्वेश्चन लिया है। तीनों से अलग अलग उदाहरण लिए हैं आपका क्वेश्चन सही करने के लिए। जैसा कि ये क्वेश्चन आपके आएंगे जिसपे आपको बिल्कुल भी, यानी कि ये क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको पहली बार पढ़े होंगे, यानी कि जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते, तो इसका आंसर आपको हमेशा ऐसे ही टिक करना है।
आप मॉडल पेपर देते हो या सोलर पेपर देखते हो तो उसमें यही रहता है। जैसा कि 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन कहाँ हुआ, तो इसका आंसर पहले तो अपन को देखना है कि जाट महासभा आते ही अपने दिमाग में आएगा कि भरतपुर या सीकर हो सकता है, यानी कि अपन को बिल्कुल भी कंफर्म याद नहीं है कि भरतपुर है सीकर है। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना, आपके दिमाग में आ जाए कि यार भरतपुर सीकर हो सकता है तो आपका गलत होगा, आपको कंफर्म याद होना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे कि यार वहां है ऐसा करोगे तो ऐसा नहीं है। तो आपको क्या देखना है, जैसा कि अगर आपको तीन चीजें कॉमन दिखे और एक चीज हट कर दिखे तो उसका आंसर वो हट कर वाला ही होगा। हम 100% यही है हर एक भर्ती परीक्षा में, चाहे आप पूर्व वर्षों का पेपर देख लीजिए, अगर उसमें तीन चीजें समान है और एक चीज हट कर है तो आपका आंसर वही होगा। जैसे इसमें ऑप्शन दिए रखे थे सेकंड ग्रेड में, भरतपुर, सीकर, पुष्कर, नागौर, तो इसमें तीन चीजें सही थी। भरतपुर, सीकर, नागौर तीनों जिले हैं और पुष्कर जिला नहीं था, तो इसका आंसर कौन सा था, पुष्कर था। ठीक है, ये इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चन आपके एक दो क्वेश्चन इस तरह से आएंगे तो उसका आंसर इसी तरह से आपको देना है। ये आप गांठ बांध लेना, जितने भी वर्षों में पूरे पेपर हुए उसमें आपको प्रत्येक बार में ये क्वेश्चन मिलेगा और वो अधिकतर वही सही होता है, यानी कि आपके 99% यही सही होता है। दूसरा, आपको किस तरह से करना है, निम्न में से कौन सी आंतरिक अफवाह की नदी है। अब इसमें आपको एक बार तो आपको यहाँ टिक करना है कि है या नहीं है, इस पर भी विशेष रूप से जोर देना है, क्योंकि अगर यहाँ पर है और नहीं है इस पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो पहले अब आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो चार ऑप्शन दे रखे हैं तो बहुत सी बार क्या होता है कि अपन ऑप्शन देखकर भी अपना आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अपन को बिल्कुल भी नहीं पता कि आंतरिक अफवाह की नदी कौन सी है, तो पहले तो अपन देखेंगे कि इनमें से ऐसी कौन कौन सी नदियां जो दूसरी नदियों की सहायक है, यानी कि आंतरिक अफवाह की नहीं है। जैसा कि अपन को पता है सुकड़ी, मिटड़ी, जोजड़ी, ये सब किसकी, लूनी की सहायक नदी है। बचे दो, मासी और साबी, मासी और साबी बचे, यानी कि इन दोनों में से एक ही आपकी आंतरिक अफवाह की नदी है। तो इसमें से आप रिस्क ले सकते हो, यानी कि दो ऑप्शन आपको पता है तो दो में आप रिस्क ले सकते हो। अगर मासी भी आपको पता चल जाए, जैसे मासी बुरी है, जैसे आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, मैंने आपको बताया था कि पूर्व वर्षों में यानी कि इस वर्ष में आपके कौन कौन से प्रश्न से पूछे गए थे जो पिछली बार यानी कि इस बार नहीं पूछे गए, पहली बार पूछे गए, जो किसी अभ्यर्थी को नहीं आए, उसकी वीडियो मैंने आपको बता दिए थे। तो मासी बुरी है, बुरी मासी का मतलब मौसी बुरी है, मेरी मौसी बुरी है, आपकी मौसी बुरी है, इस तरह से ट्रिक याद कर सकते हैं। तो मौसी से मासी नदी, बुरी से से बनास की सहायक नदी है मासी। बची कौन, साबी, यानी कि अगर अपन को उस साबी का अपन को ध्यान नहीं आ रहा है, यानी कि अपन को दिमाग में नहीं आ रहा, तो आंतरिक अफवाह की नदी फिर इस पर अपन टिक लगा सकते हैं। इस तरह से आप 50-50 चांस ले सकते हैं, इनको क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपके दो ऑप्शन आप बिल्कुल बार कर देते हो, यानी कि दो ऑप्शन अगर आप बार कर देते हो तो आपको इस पर हमेशा आपको इस पर टिक करना है, यानी कि इसका आपको लेना ही है रिस्क। लेकिन अगर आप अलग नहीं कर सकते, आपको बिल्कुल भी नहीं आता, तो उस पर आपको नहीं करना। तीसरा क्वेश्चन किस तरह का रहेगा आपके, तीसरा क्वेश्चन इस तरह से रहेगा आपके कि आपके क्वेश्चन रहेगा इस तरह से और आपके ऑप्शन रहेंगे ए बी सी डी। अब आपके चार ऑप्शन रहेंगे, ये अधिकतर आपके मनोविज्ञान में, शैक्षिक रीति विज्ञान में, आरटी अधिनियम में, ये उसमें ज्यादा रहेंगे। तो इसमें आपको करना है कि आपको शैक्षिक विज्ञान में रहेंगे ज्यादा, तो आपके जैसे इस ए ऑप्शन में इतना आंसर रहेगा, बी ऑप्शन में इतना आंसर रहेगा, लाइन इतनी बड़ी रहेगी आंसर की, और डी में इतनी बड़ी लाइन रहेगी। और मान लीजिए एक ऑप्शन में आपकी लाइन बहुत बड़ी रहे, यानी कि अगर चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन में से जिसकी लाइन सबसे बड़ी है ऑप्शन की, वही आंसर आपका सही रहता है। 100% है, तो कितना 100% है। इसका मैंने बोला था आपके 99% और इसका बोला था आपको 100%। अगर जिस ऑप्शन में आपके किसी भी एग्जाम के किसी भी पेपर में देख लीजिए, अगर चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन में से अगर तीन ऑप्शन आपके बराबर लाइन के हैं और एक लाइन आपकी सबसे लंबी है, तो वही आपके आंसर रहेगा। ये 100% है आपके, ठीक है। अब आपको करना क्या है, पहले आप एग्जाम दोगे तो 10 मिनट तक आपको सबको पता है कि आपके पेपर बदलने का समय होता है। यानी कि बहुत सी बार क्या होता है कि अपन अपने ओ मार्कशीट जो होती है उसको फिल करने लग जाते हैं, या पेपर को उसका जो ओ मार्क क्रमांक है वो लिखने लग जाते हैं, रोल नंबर लिख लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको 10 मिनट के अंदर अंदर आपका पेपर कटा फुटा है, खाली पेज है, तो आप चेंज करा सकते हैं। फिर अपन 10 मिनट बाद में देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसको चेंज नहीं करा पाते, तो पहले ये आपको देखना है। दूसरी बात, अपनी जो शिफ्ट है, अपनी परीक्षा तिथि है, उस पर आप स्वयं देखिए। एक बार ये हुआ था
कि एक मेरी ही स्टूडेंट मान लीजिए, प्रियंका नाम था उसका, तो उसके 131 नंबर आए थे पहले रिट में। तो वो रिट प्रियंका पेपर देने से चूक गई थी। तो अब उसको बहुत कैसे चुकी थी ये देखिए आप। तो उसके भाई का उसका दोनों का पेपर था, तो उसके भाई ने उससे बोल दिया कि तेरा पेपर तो कल है, जबकि उसका पेपर उसी दिन था। तब उसका भाई तो पेपर देखा गया, उसने विश्वास कर लिया उसके भाई की बातों पर कि हाँ उस भाई कह रहा है तो मेरा पेपर कल है। तो वो भाई तो पेपर देखे आ गया। जब वो कल पेपर देने जाने लगी तो उसको लगा, प्रश्न पत्र देखा तो उसने कहा कि मेरे पेपर भी कल ही था, तो उसका चूक गया पेपर। तो इस तरह से आपको किसी की बातों पर यकीन नहीं करना। आपके प्रश्न पत्र पर जो तिथि दे रखी है उसी अनुसार आपको स्वयं देखना है। बहुत सी बार अपन पढ़ाई करते रहते हैं, अपन को समय नहीं रहता, तो अपन प्रश्न पत्र ढंग से भी नहीं देख पाते। तो इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। दूसरा, आपके पूर्व वर्षों के पेपर को आप एक बार जरूर देखें। इस तरह के मैंने दिया हुआ है आपकी जो टेस्ट सीरीज होती है, चाहे हमारे ऐप पर हो रही है या जो अपने हमने आपको जो 500 प्रश्नों की जो पीडीएफ दी है, हमने कुछ 5 घंटे की जो नोट्स दिए हैं उनको देखिए। हमने कोशिश यही की है कि आप इस तरह से प्रश्नों को हल कीजिए हमारे ऐप पर। तो आपको पूर्व वर्षों के पेपर देखने होते हैं, आपके जो मॉडल पेपर होते हैं, जो आपको टेस्ट सीरीज होती है, वो इन्हीं प्रश्नों को देखने के लिए होती है कि आपके 5 से 10% ज़्यादा सही क्यों हो सके। तो इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। इसी तरह आपके क्रम किसी भी तरह का हो सकता है। आपके जो रिट परीक्षा पेपर हुआ था तो उसमें निताग अब्बास आगे 30% रहेंगे, मनोज्ञान के 30% रहेंगे। तो अब आपके ऐसा नहीं है कि आपके क्रम इसी तरह से रहेगा, आपके क्रमांक किसी भी तरह से आ सकता है। यानी कि पहला क्वेश्चन इसका आ सकता है, दूसरा क्वेश्चन इसका आ सकता है। तो इस क्रम से आपके किसी भी तरह से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका क्योंकि आपके अलग अलग शिफ्ट है तो आप क्रमांक किसी भी तरह से आ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इन बातों का समझ में आया होगा। अभी भी आपके पास 4-5 दिन है, तो इन बातों को, इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर पूरे वर्ष के पेपर में देखिए, आपके पास समय हो तो। और नई चीज तो कोई पढ़नी ही नहीं है, और तो इन चीजों को आप जरूर देखिए। धन्यवाद। यही आपको समझाने का उद्देश्य था। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।